दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार हरतालिका तीज का व्रत क्यों रखा जाता है और इसके पीछे आखिर क्या कहानी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज को संपूर्ण भारत की लड़कियां और महिलाओं द्वारा व्रत रखकर मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं ससुराल में अच्छा घर और मनपसंद पति की कामना करती हैं, जबकि शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि रखने की कामना करती हैं। संपूर्ण भारत की स्त्रियां और लड़कियों द्वारा इस पर्व को उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत की नारियों के लिए ये एक अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पर्व है। सनातन धर्म में सदियों से ही लड़कियों और महिलाओं द्वारा अपने जीवन साथी की कामना के लिए व्रत रखे जा रहे हैं। सनातन धर्म की नारियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, मनपसंद वर प्राप्त करने के लिए तथा ससुराल में अच्छे घर परिवार के सदस्य मिलने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से इनकी कामना करती हैं। इसीलिए वो व्रत रखती हैं और गौरी शंकर की पूजा करती हैं। गौरी शंकर उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरह की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरतालिका व्रत को विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस पर्व के अंतर्गत लड़कियां और महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत के अंतर्गत पूरे दिन भूखा रहना होता है, जबकि अगले दिन व्रत संपन्न हो जाता है। इसीलिए ये अत्यंत कठोर व्रत होता है। इस पर्व को करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत के दौरान अंधेरा होने के बाद चांद चकोर देखकर उपवास खोल लिया जाता है, जबकि इस व्रत के दौरान अगले दिन ही उपवास खोला जाता है। फिर भी भारतवर्ष की लड़कियां अपने मनपसंद के पति की कामना करने हेतु ये व्रत रखती हैं, जबकि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहने के लिए हरतालिका तीज व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भारतवर्ष में सनातन धर्म की महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए तथा जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए करती हैं। लड़कियां अपने मन अनुसार वर की प्राप्ति के लिए तथा जीवन में सुख समृद्धि बनी रहने के लिए, ससुराल में अच्छा घर प्राप्त होने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती उनसे प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान कर दें। कथा और कहानियों के अनुसार सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव जी के लिए रखा था। जब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुमने 12 वर्ष के बाल्यावस्था से ही मुझे प्रसन्न करने के लिए हिमालय के तट पर घोर तप किया था। इस दौरान तुमने केवल पेड़ों के पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत किया और केवल जल पीकर ही तप किया था। माता पार्वती ने अपने 12 वर्ष के बाल्यावस्था में ही खुले आसमान में मूसलाधार बारिश, सर्दी और भयंकर गर्मी में ही लगातार केवल जल पीकर के ही घोर तपस्या की थी। माता पार्वती की घोर तपस्या की वजह से उनके पिता दुखी हो गए। इसीलिए एक दिन नारद जी देवलोक से पृथ्वी लोक पर माता पार्वती की तपस्या तथा उनके पिता को निराश देखकर उनके घर पधारे। घर पधारने पर माता सीता के पिता गिरिराज ने भगवान नारद जी का स्वागत किया और उन्हें अतिथि के रूप में स्थान ग्रहण करवाया। जिसके बाद नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के द्वारा भेजने पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपकी कन्या अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बात पर माता पार्वती ने पिता से कहा कि भगवान खुद मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए क्या हो सकती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने विवाह के लिए हां कह दिया। एक तरफ जहां पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, वहां दूसरी तरफ उनके पिता ने नारद जी को भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करने के लिए हां कह दिया था। अब माता पार्वती कठिन परिस्थिति में खड़ी हो गई थी। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में उनकी सखी ने कहा कि आप जिन्हें अपने मन से चाहती हैं, उनके लिए ही तपस्या करें।
आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ऐसा कहने पर माता पार्वती घने जंगल में चली गई और वहां पर फिर से घनी तपस्या करने लग गई। माता पार्वती के पिता ने पार्वती की खोज के लिए सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और हर जगह माता पार्वती को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी न मिली। इससे उनके पिता बहुत दुखी हो गए, लेकिन उनकी तपस्या पूर्ण होने पर भगवान शिव खुद प्रकट हुए और माता पार्वती से कहा कि आपने मेरी इतनी कठोर तपस्या की है, आप मुझसे क्या चाहती हैं कहिए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि मैंने आपकी तपस्या केवल आपको अपना पति बनाने के लिए की है। अगर आप खुद प्रकट हुए हैं और मेरी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। ऐसा कहने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने तपस्या के कारण माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस बात का पता चलने पर माता पार्वती के पिता ने भी सहमति जताई और भगवान शिव तथा पार्वती का विवाह धूमधाम से करवा दिया। इस बात की खबर भगवान विष्णु तक पहुंचने पर भगवान विष्णु भी शांत हो गए और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म के रूप में सुनाई थी। इसी के उपलक्ष्य में हरतालिका तीज मनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।